चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे उलझे हुए पारिवारिक रहस्य की जहां प्यार, काला जादू और लालच ये सब मिलकर एक खौफनाक साजिश को अंजाम देते हैं। ये कहानी शुरू होती है एक ऐसे बयान से जो रोंगटे खड़े कर दे। ये शब्द एक पुलिस अधिकारी के थे जब उन्होंने लाश को पहली बार देखा था। और सच कहूं तो यही एक लाइन इस पूरी डरावनी कहानी की नींव रखती है। कहानी की शुरुआत आमतौर पर शुरू से होती है ना? पर यह कहानी ये शुरू होती है एक भयानक अंत से। एक नौजवान समीर की लाश मिलने से। एक ऐसी खबर जिसने पूरे गांव में सनसनी फैला दी थी। मतलब लाश की हालत इतनी खराब थी कि पुलिस पर केस को जल्दी बंद करने का चाहे जितना भी दबाव रहा हो, वो इस बात को अनदेखा कर ही नहीं सके कि ये कोई आत्महत्या नहीं बल्कि एक बहुत ही बेरहमी से की गई हत्या थी। तो ये सब हुआ कैसे? समीर की मौत तक बात पहुंची कैसे? इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, उस वक्त में जब समीर कलकत्ता में अपने परिवार की मिठाई की दुकान संभालने के लिए वापस लौटा था। तो शुरू में तो सब कुछ बढ़िया था, एकदम परफेक्ट। समीर ने काम में ऐसा मन लगाया कि परिवार वालों को लगा कि चलो अब उनकी विरासत सही हाथों में है। लेकिन कहते हैं ना, अच्छी चीजें ज्यादा दिन नहीं टिकती, और यहां भी कुछ ऐसा ही हुआ। कविता नाम की एक लड़की के समीर की जिंदगी में आने के बाद सब कुछ बदलने लगा। समीर का व्यवहार, उसका काम, सब कुछ पटरी से उतर गया। और ये रिश्ता सिर्फ इमोशनल नहीं था, बल्कि ये बहुत महंगा भी साबित हो रहा था। लाखों रुपए, जी हां, लाखों रुपए दुकान के गल्ले से गायब हो रहे थे और किसी को कानों कान खबर नहीं थी। अब कोई भी माँ अपने बेटे में इतना बड़ा बदलाव देखेगी तो परेशान तो होगी ही। समीर की मां को भी लगा कि यह सिर्फ प्यार व्यार का मामला नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ बहुत गहरा। और उनका शक सच निकला। जब उन्होंने एक आध्यात्मिक गुरु से बात की तो पता चला कि समीर पर वशीकरण किया गया है, एक तरह का काला जादू, जिसके जरिए कविता का परिवार समीर को अपने इशारों पर नचा रहा था। तो अब इस काले जादू को तोड़ने का एक उपाय भी था। 1 महीने तक चलने वाला एक अनुष्ठान जिसमें समीर को चुपके से एक अभिमंत्रित मिश्री खिलानी थी, ताकि उसे उस बुरे साए से बाहर निकाला जा सके। और कमाल देखिए, इस उपाय ने काम करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे समीर के दिमाग से वो धुंध छटी ना, उसे एहसास हुआ कि उसके साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है। उसे अपनी आंखों के सामने लाखों रुपए की ठगी साफ साफ दिखाई देने लगी। गुस्से में समीर सीधा पहुंच गया कविता के घर अपने पैसे वापस मांगने। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो मौत के मुंह में जा रहा है। और इस साजिश को अंजाम देने के लिए चुना गया गांव के मेले का दिन। सोचिए, एक तरफ जश्न का माहौल था और दूसरी तरफ किसी की मौत की तैयारी चल रही थी। सिर्फ एक मैसेज, स्कूल के पीछे आओ, बस यही वो चंद शब्द थे जो समीर को मौत की तरफ खींच ले गए, जहां से वो फिर कभी लौटकर नहीं आया। पुलिस की जांच तो एक जगह आके ठप हो गई, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। अब कहानी में एंट्री होती है एक ऐसी चीज की जिसने सबके होश उड़ा दिए। ऐसा लगा जैसे समीर की आत्मा खुद इंसाफ करने लौट आई हो। कहते हैं समीर की आत्मा हर रात उसके चाचा, जिन्हें सब बड़े पापा कहते थे, उनके कमरे में आकर खड़ी हो जाती थी। कुछ बोलती नहीं थी, बस चुपचाप खड़ी रहती थी। और इसकी ये खामोशी किसी भी चीख से ज्यादा डरावनी थी। अब इस खौफ का चाचा पर ऐसा असर हुआ कि उनकी हालत दिन ब दिन बिगड़ने लगी। और ठीक इसी वक्त कविता और उसका परिवार भी रातों रात गांव छोड़कर भाग गया। अब तो शक सीधा उन्हीं पर गया, है ना? लेकिन असली कहानी तो अभी बाकी थी। जब परिवार ने थक हार कर एक पुजारी की मदद ली, तब जो सच सामने आया, उसने सबके पैरों तले जमीन खिसका दी। तो आखिर समीर का असली कातिल था कौन? कहानी को देखें तो 2 ही लोग लगते हैं, या कह सकते हैं 2 ही वजहें लगती हैं। एक तरफ कविता का परिवार, जिनसे समीर बदला लेने गया था, या फिर दूसरी तरफ खुद समीर की आत्मा जो अपना बदला ले रही थी। कौन था कातिल? लेकिन असली कातिल ना तो कविता का परिवार था और ना ही कोई भूत। कातिल तो घर के अंदर ही था, आंखों के ठीक सामने, जिस पर कोई शक करने की सोच भी नहीं सकता था। कहते हैं उस पूजा के दौरान चाचा के कपड़ों में अचानक आग लग गई और बस उसी आग के डर से सारा सच बाहर आ गया। उन्होंने मान लिया कि ये सब उन्हीं का किया धरा था। मतलब चाचा ही इस पूरी साजिश के पीछे थे।
समीर को फंसाने के लिए कविता को लाना, फिर उसकी हत्या करवाना और फिर खुद पर भूत आने का नाटक करना, ये सब सिर्फ इसलिए ताकि वो अकेले पूरी जायदाद पर कब्जा कर सकें। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही डरावने सवाल पे लाके छोड़ देती है। ज्यादा खौफनाक क्या है, किसी भूत प्रेत का बदला या फिर अपनों के दिलों में छिपा लालच और अंधेरा? क्योंकि सबसे बड़ा धोखा अक्सर वहीं से मिलता है जहां हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं।